तो नमस्कार दोस्तों, मैं हूं विकास और आप देख रहे हैं विकास फ्लैक्स टॉक। तो चलिए शुरू करते हैं आज की वीडियो बिना किसी देरी के। तो ये कहानी है सनी नाम के लड़के की, जो कि मिलालपुर गांव का रहने वाला है। माना जाता है कि उस गांव में आज भी बुरी शक्तियों का वास है। आज भी वहां भूतिया घटनाएं घटती रहती हैं। सनी एक सरकारी कर्मचारी है जो कि काम के सिलसिले में गांव से शहर और शहर से गांव आता जाता रहता है। तो ये बात है ठंड के मौसम की। चारों तरफ घना कोहरा छाया हुआ था। सनी अपने दफ्तर का काम खत्म करके रोज की तरह अपने दोस्तों के साथ घर की ओर निकल पड़ता है। पर सनी कुछ सामान लेने के लिए बाजार में ही रुक जाता है और अपने दोस्तों को ये कहकर भेज देता है कि तुम चलो, मैं आता हूँ। उसके दोस्त भी चले जाते हैं। फिर सनी बाजार से सामान खरीदने लगता है। सनी को सामान खरीदते खरीदते बहुत देर हो जाती है। बाहर अंधेरा भी काफ़ी हो गया था। गांव से शहर आने के लिए दो रास्ते पड़ते थे। एक रास्ता जो जंगल से होते हुए जाता था, जो कि शॉर्टकट रास्ता था, और दूसरा हाईवे वाला रास्ता, जो कि थोड़ा लंबा रास्ता था। तो सनी ने सोचा क्यों ना आज जंगल के रास्ते से जाया जाए। तो सनी ने गाड़ी जंगल की तरफ घुमा ली और जब वो जंगल के बीचों बीच पहुंचा तो उसे किसी लड़की के रोने की आवाज़ सुनाई देने लगी। तो सनी ने गाड़ी को रोका और नीचे उतरा। फिर वो इधर उधर देखने लगा कि आखिर रो कौन रहा है। तभी उसे एक पेड़ के पीछे एक लड़की रोती हुई दिखाई दी। सनी उसके पास गया और उससे पूछा कि तुम रो क्यों रही हो। उसने कोई जवाब नहीं दिया। उसने अपना चेहरा घूंघट से ढका हुआ था। सनी ने सोचा कि गांव की कोई लड़की होगी जो रास्ता भटक गई है। सनी ने लड़की को कहा, तुम चिंता मत करो, मैं तुम्हें गांव तक छोड़ देता हूँ, मेरी गाड़ी में बैठ जाओ। लड़की भी बिना बोले सनी की गाड़ी में बैठ गई। सनी गाड़ी स्टार्ट करता है और गांव की तरफ चल पड़ता है। अंधेरा काफ़ी हो गया था, इसलिए सनी उस लड़की को अपने घर ही ले जाता है। जब वो घर पहुँचता है तो घर वाले उससे पूछते हैं कि ये लड़की कौन है। तो सनी घर वालों को सारी बात बताता है कि कैसे उसे ये लड़की जंगल में रोते हुए मिली और अंधेरा ज़्यादा होने के कारण वो इसे यहाँ ले आया और सुबह होते ही उसे उसके घर छोड़ आएगा। सभी घर वाले मान जाते हैं, लेकिन सनी की मम्मी को कुछ गड़बड़ लगती है, लेकिन वो किसी को बताती नहीं। लड़की को सोने के लिए एक खाली कमरा दे देते हैं। फिर सभी घर वाले अपने अपने कमरे में सोने चले जाते हैं। जब सभी घर वाले सो जाते हैं तो सनी की मम्मी चुपचाप उठती है और उस लड़की के कमरे की तरफ चल पड़ती है, ये देखने कि वो लड़की अभी तक सोई या नहीं। जैसे ही वो उस लड़की के कमरे के पास पहुंचती है तो उस कमरे से अजीबोगरीब आवाज़ें आने लगती हैं। वो खिड़की से झांक कर देखती है। अंदर का खौफनाक मंजर देखकर उनकी रूह कांप जाती है। वो देखती हैं कि अंदर जो लड़की थी वो पंखे के ऊपर उल्टी लटकी है और मुर्गे को जिंदा ही पकड़कर कच्चा ही चबाई जा रही है। उसका भयानक चेहरा, खुले हुए बाल देखकर सनी की मम्मी डर जाती है, पर वो शोर नहीं मचाती। वो चुपचाप घर वालों को उठाती है और ये सारी बात बताती है। घर वाले भी बहुत डर जाते हैं। फिर सनी की मम्मी गांव के पास वाले पंडित को बुला कर लाती है। पंडित पूजा अर्चना शुरू कर देते हैं और लगभग 3 घंटे पूजा चलने के बाद पंडित दरवाज़ा खोलने को बोलता है। सनी अभी भी डरा हुआ था, पर वो हिम्मत करके दरवाज़ा खोलता है। अंदर एक मरा हुआ मुर्गा पड़ा था। लड़की गायब हो चुकी थी। पंडित जी ने घर की शुद्धि करवाई और इस तरह सनी और उसके घर वालों का पीछा उस चुड़ैल से छूटा। अगर उस समय सनी की मम्मी ये सब ना देखती तो उस दिन मुर्गे की बजाय उनके घर का कोई सदस्य मरा हुआ मिलता। तो इस सच्ची घटना से हमें सीख मिलती है कि किसी भी अनजान व्यक्ति के लिए रात को अपनी गाड़ी या वाहन ना रोकें, क्योंकि शायद वो व्यक्ति या औरत कोई भूत या प्रेत हो सकता है। धन्यवाद। ऐसी ही वीडियोस के लिए चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर करें।